उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रोए हैं। उनका पहली बार रोना संसद में दिखा था, लोकसभा में, जब चेयर पे सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से पूछा था कि क्या ये सदन हमें सुरक्षा दे पाएगा। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। उनका रोना काफी दिनों तक वायरल होता रहा, क्योंकि ऊपर से योगी आदित्यनाथ देखने में और डिसीजन लेने में काफी टफ दिखते हैं, लेकिन हकीकत यह काफी इमोशनल है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ रोए हैं, जरा ये वीडियो देखिए। उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर, त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तब के और अब के रोने में अंतर ये है, वो दुखी और प्रताड़ित होकर के रोए थे और यहाँ पे जो रो रहे हैं वो इमोशनल होकर के रो रहे हैं, अपने गुरु को, गुरुजनों को याद करके रो रहे हैं। जगह है यमकेश्वर का बिथाणी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। गुरु से जुड़े जो भी उनकी यादाश्त है उसको याद कर रहे हैं और याद करके भावुक हुए। माँ सावित्री देवी से भी मिले, वो एक अलग क्षण था, क्योंकि 5 साल बाद तो अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं, जो यमकेश्वर में महाविद्यालय 3 किलोमीटर दूर है। 2017 के चुनाव से पहले पहुंचे थे वो गांव। इसके बाद 2017 का चुनाव जीत करके वो मुख्यमंत्री बने। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया। तब कोरोना का दौर था, कोरोना का कहर था। पूरा सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश कोरोना के कहर से परेशान था, लिहाजा वो अपने पिता के तिरहुमे में भी नहीं जा पाए थे। अब वो 3 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड पहुँचे हैं। आज उनके दौरे का पहला दिन था। अपने गुरु को याद किए, माँ से मिले और अगले 2 दिनों तक उन्हें उत्तराखंड में ही रहना है। अब ये उनका भाव पर होकर के रोना काफ़ी वायरल हो रहा है। और एक बात बता दें कि योगी परंपरा में या खास तौर से नाथ परंपरा में जब एक बार आप संन्यास ले लेते हैं तो परिवार से मिलना जुलना लगभग बंद हो जाता है।
वही योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। कभी कभार मिलना हो गया तो हो गया। पूरा गांव काफ़ी उत्साहित है और उनका भव्य स्वागत किया गया। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबरों।